नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इस बुलेटिन के दौरान हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाएंगे जो आज की प्रमुख बड़ी खबरें हैं। राष्ट्रीय खबर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय या फिर आपकी गांव की खबरें, वो खबरें जो प्रमुख तौर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन, टीएनपी बुलेटिन। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन आज है। लोकसभा स्पीकर उम्मीदवार का मामला, पीएम मोदी आज रखेंगे उम्मीदवार का प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है। लोकसभा स्पीकर उम्मीदवार का मामला है, पीएम मोदी आज रखेंगे उम्मीदवार का प्रस्ताव। लोकसभा स्पीकर उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे पीएम मोदी। तो आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर को लेकर घमासान मचा हुआ है और इंतजार है कि आखिर 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर कौन होगा। आज उसका प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रखेंगे। तो आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है और आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर को लेकर जो संशय है वो अब दूर हो जाएगा और किसे उम्मीदवार बनाया है एनडीए की तरफ से, आज इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्ताव रखेंगे। तो स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होना है और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर का प्रस्ताव रखेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेताओं की आज अहम बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र के नेताओं से अहम बैठक होगी। खड़गे और राहुल गांधी करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों पर होगी चर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र के नेताओं के साथ ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक कई मायनों में अहम समझी जा रही है। चुनावी रणनीति को लेकर खास चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र के तमाम नेताओं से चर्चा हो सकती है इस दौरान। तो आगामी चुनावों को लेकर अभी से ही तैयारी करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है और इसी के चलते महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के साथ यह अहम बैठक होने वाली है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की बेल से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। केजरीवाल की बेल पर आज अहम फैसला आ सकता है। ईडी की याचिका पर आज अहम सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। तो अरविंद केजरीवाल की याचिका को लेकर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो दिल्ली हाईकोर्ट आज इस पर अहम फैसला सुना सकता है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर ये अहम सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि ईडी ने याचिका दाखिल की थी और उसको लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और जमानत को लेकर उन्होंने अर्जी दाखिल की थी और उसको लेकर अब लगातार सुनवाई चल रही है। उम्मीद है दिल्ली हाई कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुना सकता है। तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उनको राहत मिल पाती है, आज सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी होगी। और रुख एक और बड़ी खबर का कर लेते हैं। करनाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप कैंपेन की होगी शुरुआत। तो बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। आप कैंपेन की शुरुआत आज होने वाली है। सुनीता केजरीवाल संभालेंगी आप कैंपेन की कमान। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आप कैंपेन की कमान संभालते हुए नजर आएंगी। अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में हैं और ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ये अहम जिम्मेदारी संभाली हुई है।
आप कैंपेन की शुरुआत करनाल से होगी और इसकी शुरुआत करने वाली सुनीता केजरीवाल हैं। चुनावी कैंपेन की वो कमान संभालेंगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, केरल महाराष्ट्र में आज राज्यसभा चुनाव होने वाला है। 4 सीटों के लिए आज चुनाव होंगे। 1 जुलाई को समाप्त हो रहा है सदस्यों का कार्यकाल। उससे पहले आज 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 1 जुलाई को इन 4 सदस्यों को के बाद जो पद रिक्त हो जाएंगे उसको लेकर आज चुनाव होने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की सीटों के लिए आज अहम चुनाव होगा। केरल महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और 4 सीटों के लिए ये चुनाव होंगे। दरअसल 1 जुलाई को सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी के चलते केरल महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव होगा। ये चुनाव 4 सीटों के लिए होगा। और इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। नमस्कार। चुनावी शोर के बीच में तमाम एग्जिट पोल्स ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, लेकिन इन सब में पूरे देश में केवल एक ही मीडिया समूह ऐसा था जिसने पूरी तरह से सटीक एग्जिट पोल आपके सामने पेश किया। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप। टीएनपी न्यूज ही एग्जिट पोल का असली बादशाह बनकर सामने आया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के लिए संसद सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के साथ हुई। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में तख्तियां थामे प्रदर्शन किया। दरअसल विपक्ष भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध कर रहा था। विपक्ष का कहना था कि महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना जाना संसदीय परंपरा का उल्लंघन है। वरिष्ठता के लिहाज से कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की बात विपक्ष की तरफ से कही गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर दलित विरोधी मानसिकता का भी आरोप लगाया, जबकि सरकार का कहना था कि भले ही के सुरेश 8वीं बार सांसद चुनकर आए हैं,
लेकिन उनमें 2 ब्रेक हैं, जबकि भर्तृहरि मेहताब 7वीं बार सांसद चुनकर आए हैं। इन विवादों से अलग भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद मेहताब ने नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाई। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। इमरजेंसी की बात 18वीं लोकसभा के लिए संसद सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के साथ हुई। इसके लिए सभी विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में तख्तियां थामे प्रदर्शन किया। दरअसल विपक्ष भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, तो वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे मिलकर संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर देश चलाना है तो सबकी सहमति जरूरी है। तो संसद सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और विपक्ष से सहयोग की इस दौरान गुजारिश भी वो करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं, कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। नीट यूजी में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के सिलसिले में दिल्ली से सीबीआई की एक टीम ने पटना में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ऑफिस पहुंची। दरअसल बिहार पुलिस के जरिए शुरू हुए नीट परीक्षा के पेपर लीक जांच के बिहार की आर्थिक अपराध इकाई के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास ये जांच सौंप दी गई है। बिहार की जांच टीम ने सभी सबूत शिक्षा मंत्रालय को सौंपे हैं।
अब इसी के आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी है। बिहार पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका अब नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। बिहार पुलिस का कहना है कि जांच टीम 13 आरोपियों की नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की मांग शिक्षा मंत्रालय से करेगा। आदेश मिलने के बाद इनका नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। सिर्फ बिहार ही नहीं, सीबीआई की एक दूसरी टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात के गोधरा में भी केस को टेक ओवर करने पहुंची है। और खबर अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर पहली ही बारिश से टपकने लग गया। आपको बता दें कि मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक गर्भगृह में जहां पर रामलला विराजे हैं, वहां पर पानी भर गया है। अगर इसकी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। पानी से व्यवस्था का आलम यह है कि शनिवार सुबह की आरती भी टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी, वो भी इसलिए कि डर था कि कहीं पानी में करंट ना उतर आए। सिर्फ गर्भगृह में ही नहीं बल्कि दूसरे छोटे मंदिरों में भी पानी भर गया है। वहीं इस पूरे मसले पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने पानी भरने की समस्या को स्वीकार किया है, साथ ही निर्माण कार्य जारी रहने की अवस्था में समस्या बताई है। मिश्रा का कहना है कि मंदिर का शिखर बन जाने के बाद समस्या नहीं होगी। अयोध्या में शनिवार रविवार की रात 67 mm बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई जगह की सड़कें भी धंस गई हैं। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। पानी निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आज कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाए। और इसी के साथ टीएनपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार। चुनावी